न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम ओ खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैरियत से हैं। और आज हम लोग एंजॉय करने निकले हैं बारिश को और साथ साथ डिनर करने निकले हैं खैबर शनवारी पर, और ये हाईवे पे। और इसका मैंने पहले भी एक ब्लॉग बना के डाला था और ये इसका सेकंड ब्लॉग है। और इनका खाना बहुत अच्छा होता है। साथ ये कि खाने को तो छोड़ो, बस यहाँ पर मेरे बच्चों को मज़ा बहुत आता है। साफ सी बात है, इसलिए हम हर दफ़ा यहीं पर आ जाते हैं। और ये मेरे बच्चे बेकाबू होते हुए, जैसे उन्होंने कभी कोई राइड नहीं देखी, कभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। इतनी स्पीड में भाग रहे हैं कि मैं उनसे 4 कदम पीछे हूँ और वो मुझसे 8 कदम आगे हैं। चलो चल के देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं। हाँ जी, तो ये है इनका प्ले लैंड सा बना हुआ एरिया, यानी इन्होंने अपने कुछ एरिया को जो है वो बच्चों का छोटा सा प्ले लैंड बनाया हुआ है और ये उनका वही एरिया है। और यहाँ बच्चे चीख कर कह रहे हैं कि हमें बेटे वो बंदा ही नहीं है, किससे बोलूं? बैठना है, हमें ट्रेन में जाना है, हमें यहाँ जाना है और हमें वहाँ जाना है। और बस मेरे दिमाग में दर्द करने की कोशिशें कर रहे हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी दर्द ना हो। पर ये लोग मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं समटाइम्स, और इस वक्त मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं लोगों के ऊपर फिर बहुत बुरी तरीके से छिड़कती हूँ। तो फिर ये लोग अब खुद ही खामोश हो जाते हैं। इन्हें पता है कि अम्मा को गुस्सा आ गया। बहरहाल बड़े लड़ाई झगड़ों के बाद आपस में ज़्यादा शहर ने फैसला करा कि वो लोग दोनों सबसे पहले डॉजिंग कार में बैठेंगे। तो भाई पहले तो जैद चले गए, फिर अशर और मैं डॉजिंग कार में चले गए। भाई बड़े मज़े किए डॉजिंग कार में, बड़ा मज़ा आया क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ पर। तो फ्लोर काफ़ी इनका जो था मार्बल वाला था और वो टाइल्स लगे हुए होते हैं, जाहिर सी बात है मार्बल होता है तो वो स्लिपी हो रहा था। तो वहाँ गाड़ी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और गाड़ी बार बार रुक भी रही थी और बीच बीच में चलते चलते जो है वह भी स्टॉप भी हो रही थी। तो बहरहाल फिर भी चलते चलाते हुए कि मेरे बच्चों ने अपना शौक़ पूरा कर ही लिया था और मैं तो फिर बच्ची बनी जाती हूँ बच्चों के साथ, तो मैंने भी अपना शौक़ पूरा कर लिया है। तेज नहीं घूमता, कुछ भी तेज नहीं घूमता, बैठ जाओ। दर्शन को देखो, ये दर्शन मजा आ रहा है। अरे अम्मा क्या करेंगी, कुछ भी नहीं हो रहा। तुम लोग इतने बड़े घोड़े हो के बच्चों के उसमें बैठोगे। चेंज हो गया था यहाँ पे। तो भाई बच्चों को एक राइड पे मैंने बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती दिला दी थी जो कि काफ़ी तेज़ थी।
ऐसे क्या में मसला मेरे है बच्चों सर? को बिल्कुल भी आदत नहीं है राइड्स वगैरह की। वो एक्टिविटी वाले बच्चे हैं, उनसे जितना भी चाहे उछल कूद करवा लो, एक्टिविटी करवा लो, पर बस जहाँ राइड्स की बारी आती है तो वहाँ पर तो वो इतना डर जाते हैं जैसे पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। और फिर आखिरकार बिल्कुल ही बच्चों से भी बदतर तरीन उनको एक ये भी मिल गई और वो उसके ऊपर बैठ के भाई बड़े खुश हो रहे थे। और इसमें भी उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इससे भी उतर जाए। असल में बी में मुझे मीर को बिठाना था और मीर ऐसे बैठता नहीं, तो इसलिए मीर को बिठाने के चक्कर के अंदर जैद को बिठाना पड़ा और फिर अशर तो कंपलसरी था ही, उसको भी बिठाना पड़ा। बस फिर इतनी देर में क्या था, हमारा डिनर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर किया और इनका डिनर बहुत अच्छा है और साफ़ सी बात ये है कि भाई रिजनेबल रेट्स में है। और पहले इन्होंने चाइनीज़ की वैरायटी नहीं रखी हुई थी जब हम लोग पिछले साल गए थे, पर अब इनके पास चाइनीज़ की भी वैरायटी आ गई है। बहरहाल उसके बाद अब मेरे अंदर के भी जुनून जागे कि मुझे भी लॉजिंग कार चलानी चाहिए और मैं भी लॉजिंग कार चलाऊँ और मैं भी बच्ची बन जाऊँ आखिरकार। यार क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके कितने बच्चे हैं, आपको खुद भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो भाई मैंने भी लिया मीर को और मैं भी बैठ गई लॉजिंग कार में कि मैं भी कार चलाऊँगी। पर बारिश जो है वो हमें इतना परेशान कर रही थी कि एज़ यूजुअल जो है वो गाड़ी मुस्तकिल तौर पे रुके ही जा रही थी। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।